वेलकम टू राज हेल्थ केयर चैनल। आज हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कई बीमारियों में यूज किया जाता है। ऐसे इंजेक्शन का नाम है न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन। यह इंजेक्शन मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया है और किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये आसानी से 25 या 30 रुपये में मिल जाता है। इस इंजेक्शन के क्या क्या यूज हैं, कौन से रूट से इस इंजेक्शन को दिया जाता है, इस इंजेक्शन को लगाने पर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कितने दिन तक इस इंजेक्शन को लगातार लगा सकते हैं और क्या क्या इसमें कंपोजिशन होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस इंजेक्शन में क्या क्या कंपोजिशन है। इसमें मिथाइल कोबालामिन 1500 mcg होता है, नियासिनामाइड 100 mg और पायरिडोक्सिन 100 mg होता है। इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों रूट से दिया जाता है, लेकिन जब इस इंजेक्शन को IV दिया जाता है तो यह फ्लूइड में डाइल्यूट करके ही दिया जाता है। यह सिरिंज में सीधे लोड करके नहीं लगाया जाता। और जब इस इंजेक्शन को IM दिया जाता है तो यह सिरिंज में लोड करके सीधे लगाया जाता है। इस दवाई की टैबलेट फॉर्म भी आती हैं, लेकिन कुछ मरीजों को इंजेक्शन ही दिए जाते हैं। जैसे कि कोई मरीज़ दवाई नहीं ले सकता, ज़्यादा बीमार है, डेंगू है, किसी को उल्टी लगी हुई है, ऐसे मरीज़ को इंजेक्शन फॉर्म में ही ये दवाई दी जाती है। अब इस इंजेक्शन के यूजेज क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि यह एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, तो जब व्यक्ति में विटामिन्स और मिनरल की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को यह इंजेक्शन दिया जाता है। अब बात करते हैं कि मरीज को यह इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। जब मरीज में विटामिन B12 की या मिथाइल कोबालामिन की कमी हो जाती है, वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं या रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों को यह इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसा कि इसमें विटामिन B3 भी होता है, तो यह इंजेक्शन एक एंटीऑक्सीडेंट इंजेक्शन है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है बीमारियों से लड़ने वाला इंजेक्शन। बीमारियों से लड़ने के लिए भी यह इंजेक्शन ताकत देता है। आगे है इसमें विटामिन B6। B6 मतलब पायरिडोक्सिन, जो 100 mg होता है। यह मरीज की नसों को ताकत देता है, RBC बढ़ाने में काम में लाया जाता है। और जैसे किसी की स्किन खराब हो जाती है, फटी सी स्किन होती है, या स्किन में ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं, फुंसियाँ ज़्यादा निकलती हैं, मुंह में या पेट में अल्सर हो जाता है, ऐसे मरीजों को भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। जब किसी मरीज को उम्र बढ़ने के कारण जैसे भूख न लगना, हाथ पैरों में कमजोरी आना, हाथों में झुंझुनाहट होना, सुन्नपन होना, इस तरह की कोई परेशानी आती है, तो उन मरीजों को भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति पैरालाइज है, तो उस व्यक्ति में भी विटामिन B12 की कमी होती है, या ऐसे मरीजों को भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। किसी मरीज में आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, किसी मरीज को निमोनिया हो जाता है या डेंगू हो जाता है, ऐसे मरीजों को भी यह इंजेक्शन फ्लूइड में डाइल्यूट करके लगाया जाता है। जब किसी मरीज में हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगातार 5 या 7 दिन तक फ्लूइड में डाइल्यूट करके ओडी डोज मरीज को देते हैं। यानी दिन में एक बार फ्लूइड में डाइल्यूट करके इस इंजेक्शन को लगातार 5 या 7 दिन तक दिया जाता है। और उससे भी अगर मरीज की कमी पूरी नहीं होती तो 1 हफ्ते लगातार दे करके फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाता है। किसी मरीज को सर्वाइकल हो जाता है, नसों में कमजोरी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, बैक पेन होता है, तो ऐसे मरीजों को भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ मरीजों को कमजोरी के कारण टांगों में दर्द होता है, टांगों में बाटे आते हैं, किसी मरीज के बाल ज़्यादा टूटते हैं, तो ऐसे मरीजों को भी हम यह इंजेक्शन दे सकते हैं।
गर्भवती महिलाओं को और दूध पिलाने वाली माताएं जो हैं उनको भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन जब भी दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनको, या जैसे कि कोई शुगर का मरीज़ है, उनको ये इंजेक्शन देना हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको यह इंजेक्शन जब डाइल्यूट करके देते हैं तो डीएनएस में इस इंजेक्शन को नहीं दे सकते। इस इंजेक्शन को शुगर वाले मरीज़ को आरएल या एनएस में ही डाइल्यूट करके दिया जाता है। बात करते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की, कि इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब इस इंजेक्शन को आईएम लगाते हैं तो जिस जगह पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है वहाँ पर लालिमा हो सकती है, दर्द हो सकता है, या छोटी मोटी गांठ भी हो सकती है। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट यह है कि जब मरीज़ को यह इंजेक्शन दिया जाता है तो किसी किसी को उल्टी आ सकती है। हर किसी को इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी किसी मरीज़ को यह साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जैसे कि उल्टी आना, सर चकराना, आँखों से धुंधला दिखाई देना। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं। जब किसी मरीज़ में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऐसे मरीज़ को यह इंजेक्शन नहीं दिया जाता।